आज शाम 4:30 बजे होगी एक्सियम 4 की डॉकिंग। बुधवार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी लॉन्चिंग। 28 से 29 घंटे सफर के बाद ये ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा और कैप्सूल का नाम ग्रेस रखा गया। इस दौरान अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता समेत 60 से ज्यादा प्रोग्राम होंगे। इसरो भी 7 माइक्रो ग्रेविटी प्रयोग करेगा। शुभांशु शुक्ला ने कहा, मेरे कंधों पर लगा हुआ तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। शुभांशु शुक्ला ने यह भी कहा कि उनकी ये यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। ड्रग्स मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया गिरफ्तार। अमृतसर में घर पर छापेमारी के बाद विजिलेंस ने की गिरफ्तारी। मजीठिया ने कहा कि सरकार मेरी आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश और इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक के लिए चीन के किंगदाओ पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। आज पटना पहुंचेगी 9 सदस्यीय टीम। अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद कई जिलों का भी करेंगे दौरा। पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। 7 से 8 जुलाई को पहलगाम में उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे राज्यों के पर्यटन सचिव। ईरान से भारतीयों को लाने का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। विमान में 269 भारतीय सहित नेपाल के 4 नागरिक भी शामिल। अब साल में 2 बार होगी 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। फरवरी में होने वाली पहली परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य। मई की परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय युवक ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज अखिलेश जी का जब हालचाल लेने के लिए अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। इटावा के एसएसपी और औरैया और कौशाम्बी जिलों के एसपी को लगाई फटकार। नौसेना भवन का क्लर्क जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को जानकारी बेचने का आरोप। राजस्थान सीआईडी की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने से हड़कंप इलाके में जीवा नाले में तेज सैलाब। आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश से बड़ा हादसा। हाइड्रल प्रोजेक्ट के पास अचानक से आई बाढ़। 2 की मौत, 7 लोग लापता। कसौल में आए सैलाब में 3 लोगों के बहने की खबर। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी बह गई। मंडी से कुल्लू तक अलर्ट जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनती नहर में गिरी कार। हादसे में एक बच्चे समेत 4 की मौत, 3 घायल। पिथौरागढ़ में भी पहाड़ से गिरे बड़े बोल्डर जिसकी वजह से यातायात यहां पर बाधित हुआ। सूरत में भी भारी बारिश के बाद हालात हुए खराब। पलसाना के कारेली में जलभराव से कई सोसाइटी डूबी। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद झरने में उफान। स्थानीय प्रशासन के लोगों को खतरे से किया गया आगाह। बिहार के नवादा जिले के लोग भी कर रहे हैं बारिश से बाढ़ का खतरनाक सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पानी से लबालब वाटरफॉल, सैलानियों की आवाजाही जारी। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। उफान पर चूरलमाला नदी, आसपास के इलाकों में भरा पानी। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात। पंचमहल में मंदिर में पानी का सैलाब आया। सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव, लोगों को भारी परेशानी। राजस्थान के बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी के सैलाब में 2 लोग फंस गए। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया। सीकर के फतेहपुर इलाके में बच्चों को गाड़ी के बोनट पर घुमाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। गाड़ी भी की जब्त। कोटा बराज में लाइक्स और व्यूज के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग। कसरत करते हुए कई युवाओं का वीडियो वायरल। चूरू में पुलिस ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी को विदेशी पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। बीजापुर जिला पुलिस बल और डीआरजी ने नक्सलियों पर कसा शिकंजा। आईईडी ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। राजा हत्याकांड में बड़ी अपडेट। शिलोंग एसआईटी की टीम इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना हुई। आरोपी सिलोम जेम्स, बलबीर और लोकेंद्र को लेकर रवाना। हैदराबाद के कुकटपल्ली में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत। तेलंगाना के मोइनाबाद में रफ्तार का कहर। कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हवा में उछले स्कूटी सवार, 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मारा। छात्र की मौत। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखा पुलिस का संवेदनहीन रवैया। घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय पंचनामा करता दिखा पुलिसकर्मी। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर लाखों की चोरी। गहनों के साथ 30 जिंदा कारतूस भी ले उड़े चोर।
अजमेर में चेन स्नैचिंग की वारदात, बहादुरी दिखाते हुए चोरों से भिड़ी युवती, लोगों ने चोरों को पकड़ा, फिर जमकर की पिटाई। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला की चेन लूट कर फरार बदमाश, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लखनऊ में महिला ने गोमती नदी में कूदकर की आत्महत्या, महिला के पति ने 2 महीने पहले किया था सुसाइड। रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी की प्रताड़ना से थी परेशान। त्रिपुरा राधानगर में आदिवासी समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पकड़ा तूल, कांग्रेस विधायक के खिलाफ बीजेपी जनजाति मोर्चा का प्रदर्शन, सुदीप रॉय बर्मन के इस्तीफे की मांग। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है रेल का सफर, एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा संभव, लोकल और मंथली पास पर कोई असर नहीं। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए ऑनलाइन पैसे निकालने की मियाद बढ़ी, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई ऑटो सेटलमेंट लिमिट। नाटो की बैठक में पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, बोले अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के अधिकारियों की होगी मुलाकात, युद्ध के चलते रुक गई थी बातचीत। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA से तोड़ा नाता, ईरान की संसद ने एक मत से पास किया प्रस्ताव, अमेरिकी हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ईरान में अमेरिकी हमले पर बहुत बड़ा दावा, अमेरिका से इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने का दावा, कुछ महीनों में फिर वापसी कर सकता है ईरान। लीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ट्रंप ने किया खारिज, ट्रंप ने कहा ईरान में हमला पूरी तरह से सफल, ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं, अमेरिका की स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं। इजरायल ने भी ईरान पर नई रिपोर्ट को खारिज किया, इजरायल के वित्त मंत्री बोले इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर दावा निराधार, कुछ दिन में पता चल जाएगा नुकसान। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार कर रही है। फिल्म ने 5वें दिन 8.5 करोड़ का कलेक्शन कर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 75 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।